वेलकम टू द प्लेलिस्ट पीएमए लॉन्ग कोर्स टेस्ट एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 के जो मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स में ऑल ओवर पाकिस्तान में टेस्ट हुई, उनमें जो क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज 19 मई 2022 के जो भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है वो कल की वीडियो में हमने जो 18 मई को टेस्ट हुई थी 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें हम 50 सॉल्व करेंगे और हम इसी तरह से जो जो टेस्ट होती जाएंगी हम आपके लिए अपलोड करते जाएंगे। उसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि वही क्वेश्चंस भले रिपीट हुए हों पर वो हमारी वीडियो में रिपीट ना हो, ताकि आपको नए क्वेश्चंस मिल सके, आपको फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये खुशखबरी कि हमारे मज़ीद जो है वो कल एक बंदा पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद भी 18 मई को कुछ बंदे पास हुए थे जिन्होंने हमें लेट जो है वो इन्फॉर्म किया। तो अभी टोटल हमारे जो आज के काउंट करके जो क्वालिफाई हुए हैं, आज मज़ीद जो है वो 4 बंदे जो है वो क्वालिफाई 5 बंदे जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। तो ये तादाद टोटल जो है वो 6 बनती है अब। और आज भी काफ़ी बच्चे जो है वो पास हुए होंगे पर उन्होंने अभी तक हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, क्योंकि कोई रास्ते में होगा, किसी का घर दूर होता है, कुछ उनको मसला होगा, वो शेयर करेंगे जल्दी, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप हमारे वीडियो से तैयारी करके जो है वो क्वालिफाई करते हो टेस्ट, अगर समझते हो कि हमारा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है आपकी तैयारी में, तो आप हमारे साथ अपनी जो है वो सक्सेस शेयर कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसकी पहली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसके 11 मेंबर थे टोटल। तो उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है एक्चुअली वर्बल इंटेलिजेंस का डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। अहमद जो है वेंट नॉर्थ, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, इस तरफ जो है जा रहा था। टर्न लेफ़्ट, तो जो बंदा नॉर्थ जाएगा उसका लेफ़्ट इस तरफ होगा, ठीक है, मतलब कि इस तरफ नॉर्थ था तो यहाँ पर वेस्ट है। फिर आगे लिखा है अगेन टर्न लेफ़्ट, फिर से टर्न हुआ लेफ़्ट, तो यहाँ पर इस तरफ होता है हमेशा साउथ। तो साउथ की इन विच डायरेक्शन ही इज़, तो कौन सी डायरेक्शन में? ये साउथ की डायरेक्शन में है, साउथ जो है आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अली इज़ 4 ईयर्स ओल्ड। अली 4 साल का है। ही इज़ 4 ईयर्स यंगर देन हिज सिस्टर, और ये जो है अपनी जो सिस्टर है उससे 4 साल छोटा है, मतलब इसकी जब 4 साल उम्र है तो इसकी बहन की उम्र 8 साल है, ठीक है। जब अली की उम्र 8 साल होगी तो इसकी बहन की उम्र कितनी होगी? 12 ईयर्स, क्योंकि इनकी एज में जो डिफरेंस है वो 4 साल का है, सही है। तो जब मतलब ये अली 8 साल का कब होगा? 4 साल बाद होगा, ठीक हो गया। तो अली ही 8 साल का, तो 4 साल बाद अगर 8 में हम 4 ऐड कर दें तो आंसर आता है 12। तो इसकी सिस्टर की एज है 12, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल सिटी है आपका मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/3 ऑफ 90। तो ये कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आया है 1/3। इसको सवाल इस तरह करेंगे हम, तो आंसर आएगा 30, ये ऑप्शन है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/3 ऑफ 120। तो सिंपली मेथड सेम ही है, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पर आता है आपका 40, बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर 1500 स्टूडेंट्स। 1500 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उनमें से 1200 आर प्रेजेंट, 1200 जो हैं वो प्रेजेंट हैं। व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स? तो जो प्रेजेंट है 1200, उनकी परसेंटेज कितनी बनती है? तो परसेंटेज मालूम करने के लिए सिंपली हम 1200 इंटू 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल जो क्वांटिटी हमें दी गई है 1500। तो ये ज़ीरो यहाँ से गए, ये ज़ीरो यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 815 120, ठीक है। तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो पर हम टेबल नहीं पढ़ सकते, तो ज़ीरो इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, तो ये 80 आंसर आता है। 80 जो है बी ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद अली बॉक्सर बिलोंग्स टू। यहाँ पर ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मोहम्मद अली बॉक्सर जो हैं वो बिलोंग करते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं वो, मतलब कि ये पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, डुअल नेशनल हैं वो, सही हो गया। अब अगरचे ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश है, तो आप ब्रिटिश टिक करेंगे। अगरचे ऑप्शन में ब्रिटिश नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान टिक करेंगे। दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, अगर आया भी तो वो कहेंगे ब्रिटिश पाकिस्तानी, दोनों साथ लिखा होगा, या अमेरिकन पाकिस्तानी, तो उसमें आपने ब्रिटिश पाकिस्तानी टिक करना होगा।
दूसरी ट्रिक ये है इसमें कि मोहम्मद अली बॉक्सर जो है अभी जो हैं ये भी मोहम्मद अली बॉक्सर हैं, इससे पहले एक ग्रेट बॉक्सर रह चुके हैं मोहम्मद अली, उनका टाइटल ही ग्रेट है, ठीक है। तो वो बिलोंग करते थे अमेरिका को, ठीक है। आपको किस तरह पता लगे कि क्वेश्चन में उनके बारे में पूछा गया है या इन मोहम्मद अली साहब जो कि ज़िंदा हैं इनके बारे में पूछा गया है, तो ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं बिलोंग्स, मतलब कि अभी भी वो बिलोंग करते हैं, ज़िंदा हैं, ठीक है। प्रेजेंट जो है वो टेंस में सेंटेंस लिखा गया है, अगरचे वो लेट कहते या बिलोंग्ड टू कहते तो आप वो कर सकते थे, मतलब कि वो पहले बिलोंग करते थे अब नहीं करते, मतलब अब नहीं हैं, तो फिर अमेरिका होता। क्वेश्चन नंबर 9 है शेन वॉर्न डाइड ऑन, तो ये करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो है वो 4 मार्च 2022 को इनकी हुई थी डेथ। इनके साथ साथ इसी तारीख को एक दूसरा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी था, उसकी भी डेथ हुई थी, तो उसका नाम मुझे नहीं इस वक्त पता, आप रिसर्च कर लीजिएगा, वो भी अगर आ सकता है क्योंकि सेम डेट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, ये हमने करंट रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट MCQs के नाम से एक वीडियो बनाई थी, उसमें इसको हमने डिस्कस किया था, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। पुतिन जो हैं वो रशिया के हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर के हवाले से। विक्टर ऑर्बन जो हैं एक कंट्री है आपका, आई थिंक हंगरी है शायद, उनके ये अभी हैं प्रेसिडेंट। इमानुएल मैक्रोन जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, री इलेक्ट हुए दोबारा अभी। क्वेश्चन नंबर 11 है OIC वाज फॉर्म्ड इन, तो OIC जो है वो कब फॉर्म हुई, 1969 में फॉर्म हुई थी, और इसी साल में पाकिस्तान इसको ज्वाइन किया था क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी है योंगयंग, और इसके अलावा अगर साउथ कोरिया पूछा जाए तो सोल होगा, ठीक है। और मद्रिद जो है वो स्पेन का कैपिटल सिटी, ये आपको बता देते हैं शायद काम आ जाए कभी। कोलंबो जो है वो आपका श्रीलंका का कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज, तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। 1956 का जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, और 1973 का भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें अमेंडमेंट हुई थी एक, उसमें ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया गया था, फिर दोबारा इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है निसाब ऑफ गोल्ड फॉर ज़कात, जो ये मॉक टेस्ट में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन को, तो 7.5 तोला है। अगर चांदी का आपसे पूछा जाए तो 52.5 तोला। निसाब क्या होता है, मतलब कि अगर 7.5 तोला अगर सोना आपके पास है तो आप पर ज़कात देना लाजिम है। क्वेश्चन नंबर 15 है मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स केम इन, तो ये पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, अपनी प्रिपरेशन वाली एक वीडियो थी, पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियो फॉर पीएम क्वेश्चन 50। तो ये 1909 में जो है मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स आए। दूसरे क्लेमफोर्ड मोंटेगोरू के नाम से कुछ हैं रिफॉर्म्स, वो 1919 में आए थे। फ़िलहाल इस का ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 हु इंटर्ड स्पेस फर्स्ट, स्पेस में पहले जो है वो किसने ट्रेवल किया खला में, तो यूरी गगारिन जो हैं इसने किया था। और इसके अलावा जो पहले मून पर जिन्होंने कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और पहले जिन्होंने हवाई जहाज़ पर सफ़र किया था या हवाई जहाज़ बनाया था तो वो ये दो भाई थे, विल्बर और ऑरविल राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है सुपार्को बिलोंग्स टू, अब ये सुपार्को क्या है, ये है स्पेस एंड अपर जो है वो एटमॉस्फेयर और कुछ रिसर्च कुछ इस तरह की है, ठीक है। एक इदारा है पाकिस्तान का जो कि स्पेस एंड रिसर्च के रिलेटेड है, तो ये पाकिस्तान को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज इन ए ईयर, तो ये भी हमने मॉक टेस्ट में डिस्कस किया है इसको। 31 दिन जो है वो कितने मंथ्स में होते हैं, तो 7 मंथ्स में 31 दिन होते हैं, एक मंथ में जो है वो 28 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो ये 7 और 8 तो 4 मंथ जो मंथ होते हैं उनमें 30 डेज़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लें, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अबू जहल किल्ड इन विच बैटल, तो अबू जहल जो थे वो बैटल ऑफ बदर में जो है वो मारे गए थे, जहन्नम हासिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 20 है बैटल ऑफ ओहद वाज फाट इन विच हिजरी, तो ओहद की जो बैटल थी गजवा थी वो किस हिजरी में लड़ी गई, 3rd हिजरा इज़ करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है कैमल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन मदीना सेट बिफोर द डोर ऑफ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना तो उनका ऊँट जो है वो किसके दरवाज़े पर रुका था, तो हज़रत अबू अयूब अंसारी इज़ करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो इस कतर में होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, एंटोनियम ऑफ विल्ड। तो विल्ड का एंटोनियम है टेम। जो ये ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट है। और बकाया जो अगर इसका सिनोनिम अगर पूछा जाए तो अनब्रोकन भी इसका सिनोनिम है, फेरल भी, अनडोमेस्टिकेटेड, ये तीनों इसकी क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन। तो यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन ये कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब भी आपसे पार्टीशन ऑफ बंगाल पूछा जाए तो मतलब कि बंगाल एक प्रोविंस है जिसको पार्टीशन किया गया था 1905 में। ठीक है, ये पाकिस्तान के बनने से पहले पार्टीशन हुआ था और वो पार्टीशन ख़त्म भी हुआ था 1911 में या 10 था शायद। तो 1905 में इसको पार्टीशन किसने किया था ये भी पूछा जाता है, तो वो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसमें गलती लोग ये कर देते हैं कि वो 1971 टिक कर देते हैं कि जिसमें पाकिस्तान टूटा था जो बांग्लादेश बना। तो ये दूसरी बात आपसे बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है। अगर वो पूछते कि पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर पूछते कि पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ कब हुआ, तो 1971 आपका ऑप्शन होता, करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 25 है एम्स्टर्डम इज कैपिटल सिटी ऑफ, तो एम्स्टर्डम इज कैपिटल सिटी ऑफ नीदरलैंड्स। नॉर्वे का कैपिटल सिटी है ओस्लो और निकारागुआ का कैपिटल सिटी है मैनेगुआ। और कुछ स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। नाइजर का कैपिटल सिटी है नेमी। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, आप याद कर लें। और दूसरा एक कंट्री नाइजीरिया, उसका कैपिटल सिटी है अबूजा। तो उसमें आप डिफरेंस कर लीजिएगा, नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो यूके के करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 27 है गज़वा खंदक इज़ आल्सो नोन एज। तो गज़वा खंदक गज़वा अहज़ाब के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है वाई वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है 25% ऑफ 75। तो इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, इसमें पहले क्या होता था कि यहाँ पे भी ज़ीरो होता था, ज़ीरो हम कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर देते थे, पर यहाँ पर ज़ीरोज़ नहीं हैं तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे आप किस तरह, जब 25 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 आंसर आएगा। उसको 100 से आप जब डिवाइड करोगे तो 18.75 ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है पाकिस्तान वन हॉकी वर्ल्ड कप इन। तो लास्ट जो हमने जीता था 1994 में जीता था, 1990 में भी हमने जीता था, 1986 में भी, 1982 में। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, 4 दफ़ा हम जीत चुके हैं। इसके बाद 1994 के बाद हमने कोई हॉकी में वर्ल्ड कप नहीं जीता, बदकिस्मती से। क्वेश्चन नंबर 31 है एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हेन हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी जब उनके जो ग्रैंडफादर थे वो इस दुनिया से जो है वो चले गए। तो 8 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उम्र मुबारक थी। क्वेश्चन नंबर 32 है लास्ट प्रॉफिट सेंट बनी इसराइल। बनी इसराइल की तरफ आखिरी नबी कौन था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है 33 व्हाट वाज उम्मे कलसूम टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो उम्मे कलसूम क्या थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में, तो डॉटर थी। और कौन से नंबर की डॉटर, तो 3rd नंबर की डॉटर थी, मतलब तीसरे नंबर पर थी वो। क्वेश्चन नंबर 34 है अली बॉट अ पेंसिल इन 30 रुपीज़ एंड सोल्ड इन 40 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट और एंड लॉस परसेंटेज पर हमने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने देखी हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पर नहीं देखी तो इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझ आ जाए, नहीं आए तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब जो भी आपकी सेलिंग प्राइस होती है, जब भी आपने प्रॉफिट मालूम करना हो उसमें से आप कॉस्ट प्राइस जिसमें आप ख़रीदते हो वो माइनस करते हैं, तो आंसर आएगा 10। तो मतलब 10 रुपीज़ क्या है आपका प्रॉफिट है। ठीक है, जब भी आपने लॉस मालूम करनी हो तो उल्टा करना है, जिस जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उसमें से आपने सेलिंग प्राइस माइनस करनी होगी फिर। ठीक है, अभी हमें प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट के बाद परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जो कास्ट प्राइस है हमारी। तो कास्ट प्राइस हमारी जो है कौन सी है, 40 रुपीज़, तो 40 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर हम इसके साथ ज़ीरो कैंसिल कर दें तो फिर 100/4 आता है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई इसको इस तरह कर सकते हैं, 2 4 दा 8, 2 यहाँ पर चले गए, ये हो गए 20, 4 5 दा 5 4 दा 40।
सॉरी 20, तो यहाँ पर 5 आएगा। तो 25 जो हमारा आया ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 25, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, सुलह हुदैबिया टुक प्लेस इन, तो सुलह हुदैबिया जो है 6 हिजरा में जो है हुआ था वाक़। क्वेश्चन नंबर 36 है हज़रत मरियम वाज मदर ऑफ, तो हज़रत मरियम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी। क्वेश्चन नंबर 37 है टाइटल ऑफ लियाकत अली ख़ान, लियाकत अली ख़ान का टाइटल है कायदे मिल्लत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश इन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश की गई थी। किसने इस्टेब्लिश की? अलान ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। और इसके पहले जो है वो कौन बने थे प्रेसिडेंट इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 39 है करेंसी ऑफ आर्मेनिया, आर्मेनिया की करेंसी है ड्रेम, ठीक हो गया। इसी तरह कार्डोबा जो है एक ही कंट्री है दुनिया में, उसकी करेंसी है वो है आपका निकारागुआ, जिसका हमने अभी कैपिटल सिटी डिस्कस किया था, जिसका कैपिटल सिटी है मैनेगुआ, तो कार्डोबा उसकी जो है करेंसी है। और क्वेश्चन नंबर 40 है विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना, कौन सी पास पाकिस्तान चाइना को कनेक्ट करती है? खंजरेब। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट वाज ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म ऑफ नूह अलैहिस्सलाम, मतलब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक तूफान आया था जिसकी ड्यूरेशन थी 6 मंथ्स। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है विच इज़ नैरो स्ट्रिप दैट सेपरेट्स तुर्कमेनिस्तान एंड पाकिस्तान, अगर तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान पूछा जाए तो वह खान पास है। इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेपरेट सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह पूछा जाए फिर भी वखा नहीं होगा, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। क्वेश्चन है 43 90% ऑफ 60, तो अब यहाँ पर 0 0 है तो आपको ये आसान लगेगा, 0 0 में गया और 9 6 था 54, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है कनाडा USA बॉर्डर लेंथ, कनाडा और USA की बॉर्डर लेंथ है 8891 किलोमीटर्स। 14 पॉइंट्स ऑफ जना केमन, तो जना के 14 नुकात जो है 1929 में आए थे, किसके जवाब में आए थे? नेहरू रिपोर्ट के जवाब में आए थे जो कि 1928 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है सिंध सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे एंड, तो सिंध बॉम्बे से कब अलग हुई? 1936 में अलग हुई। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मसारफ़ ज़कात आर देयर, तो कितने मसारफ़ ज़कात जिनको हम ज़कात दे सकते हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 48 है ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन, तो ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील, और होली कुरान जिसको फ़ुरक़ान भी कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्टायर्ड इन बैटल ऑफ, तो हज़रत हम्ज़ा जो कि अंकल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो किस बैटल में शहीद हुए? बैटल ऑफ उहद इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है एंटोनिम ऑफ टिमिड, तो टिमिड का एंटोनिम है आपका टिमिड मतलब डरपोक, बोल्ड मतलब बहादुर, ठीक है। अगर सिनोनिम पूछा जाए तो ये कावर्ड जो है इसका होता जवाब। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये क्लियरिफाई कर दें हम कि कल की वीडियो में हमने 2 गलतियाँ की थी, ठीक है, तो वो करेक्शन की हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट भी की थी, और उस वीडियो के नीचे हमने वो कमेंट पिन भी कर दिए कि ये चीज़ें करेक्ट कर लें। 2 क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमने गलत बताए थे, ठीक है। आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं कि कोई जवाब हमने गलत ना बताया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, और कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ हमने गलत बता दी तो आप कमेंट कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको कह दें कि फ़जूल में कोई भी चीज़ आप ऐसे ही कमेंट ना कर दें कि ये आपने गलत बताया, नहीं बताते हम गलत, मतलब कि कभी कभार हो जाता है, गलती इंसान से होती है, तो आप बेवजह कोई भी चीज़ उठा के कहें कि ये गलत है, ये गलत नहीं होगी, हमने उसके पीछे रिसर्च की होती है। वीडियो अगर आपको मुफीद लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो अलीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।